श्री भगवान ने कहा, तुम अनुसूयु दोष दृष्टि रहित के लिए मैं इस गुह्यतम ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान राजविद्या और राजगुह्य एवं पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्मयुक्त है तथा करने में सरल और अव्यय है। हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त ना होकर मृत्यु रूपी संसार में रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भूत मात्र मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। और वस्तुतः भूत मात्र मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ईश्वरीय योग को देखो कि भूतों को धारण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। जैसे सर्वत्र विचरण करने वाली महान वायु सदा आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा तुम जानो। हे कौन्तेय, एक कल्प के अंत में समस्त भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और दूसरे कल्प के प्रारंभ में उनको मैं फिर रचता हूं। प्रकृति को अपने वश में करके, अर्थात उसे चेतनता प्रदान कर, स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं पुनः पुनः रचता हूं। हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे कौन्तेय, मुझ अध्यक्ष के कारण, अर्थात मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इस कारण यह जगत घूमता रहता है। समस्त भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए मूढ़ लोग मनुष्य शरीरधारी मुझ परमात्मा का अनादर करते हैं। वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अविचारी जन राक्षसों के और असुरों के मोहित करने वाले स्वभाव को धारण किए रहते हैं। हे पार्थ, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा पुरुष मुझे समस्त भूतों का आदि कारण और अव्यय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मुझे भजते हैं। सतत मेरा कीर्तन करते हुए प्रयत्नशील दृढ़व्रती पुरुष मुझे नमस्कार करते हुए नित्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। कोई मुझे ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से उपासते हैं, कोई पृथक भाव से, कोई बहुत प्रकार से मुझ विराट स्वरूप को उपासते हैं। मैं क्रतु हूं, मैं यज्ञ हूं, स्वधा और औषध मैं हूं, मैं मंत्र हूं, घी हूं, मैं अग्नि हूं और हुतम अर्थात हवन कर्म मैं हूं। मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता और पितामह हूं। मैं वेद्य वस्तु हूं, पवित्र, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। गति भरण पोषण करने वाला, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण स्थान तथा मित्र और उत्पत्ति, प्रलय रूप तथा स्थान, निधान और अव्यय कारण भी मैं हूं। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं। मैं वर्षा का निग्रह और उत्सर्जन करता हूं। मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत हूं।
तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमपान करने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे गए कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष आवागमन को प्राप्त होते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। हे कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त जो भक्त अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे ही अविधि पूर्वक पूजते हैं। क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्वतः नहीं जानते हैं, इसलिए वे गिरते हैं, अर्थात संसार को प्राप्त होते हैं। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितर पूजक पितरों को जाते हैं, भूतों का यजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो कोई भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्ति से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन के भक्त का वह भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र, पुष्प आदि मैं भोगता हूं, अर्थात स्वीकार करता हूं। हे कौन्तेय, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, वह सब तुम मुझे अर्पण करो। इस प्रकार तुम शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त चित हुए तुम विमुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। मैं समस्त भूतों में सम हूं, न कोई मुझे अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं, वे मुझ में और मैं भी उनमें हूं। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। हे कौन्तेय, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य और शूद्र ये जो कोई पाप योनियों वाले हों, वे भी मुझ पर आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर अब तुम भक्ति पूर्वक मेरी ही पूजा करो। तुम मुझ में स्थिर मन वाले बनो, मेरे भक्त और मेरे पूजन करने वाले बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मतपरायण अर्थात मैं ही जिसका परम लक्ष्य हूं, ऐसे होकर आत्मा को मुझसे युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त होगे।